केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों या अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने स्वागत किया। साथ ही कहा कि हर संस्था, हर स्कूल में इसको क्रियान्वयन किया जाएगा। जी गए थे, उनको कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए थे, एक कुछ और अरेस्टिंग हो गई थी। एक बच्चा, नाबालिग बच्चे को भी अरेस्ट कर लिया गया था। वो परीक्षा नहीं दे पाया है और ये मुद्दा अब गरमाता जा रहा है। जब इस तरह के कुछ वाकये होते हैं, वाकये के दौरान अगर किसी एक व्यवस्था को सामान्य करने के लिए कुछ समय के लिए कुछ लोगों को रोका जाता है, तो उस समय अचानक की गई कार्यवाही में ये नहीं पूछा जाता कि आप 17 साल 8 महीने के हो कि 18 साल 2 महीने के हो। उस स्वाभाविक सी प्रक्रिया में हो जाता है। लेकिन जैसे ही जब पता चलता है कि ये माइनर है, ये है, ये सामान्य कार्यकर्ता है, ये अपराधी है, तो उसके हिसाब से कानून अपना काम करता है। मध्य प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस की नीति है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कहीं कोई अत्याचार, अन्याय नहीं होगा, इस बात की चिंता हमारी सरकार की। अनिवार्य शासकीय जगह भी बात कही। मुझे लगता है ये शुभ दिन बहुत विलंब से आया। जो काम वर्षों पहले हो जाना चाहिए था, इस देश के हमारे राष्ट्र नायक, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, शायद उनके भाग्य में लिखा था, ये पुण्य काम उनके द्वारा किया गया। मैं हृदय की गहराइयों से पूरे गर्व के साथ कहता हूँ कि ये निर्णय हिंदुस्तान में आगे आने वाले समय में हमारी जनरेशन्स के लिए एक राष्ट्रवाद की तरफ प्रेरित करने के लिए एक बड़ा कारण बनेगा। और मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी का। मुझे गर्व है, उन्होंने एक बहुत दिन पहले जो निर्णय होना चाहिए था उनके कार्यकाल में हुआ, ये सौभाग्य उनको मिला। मैं उनका हृदय से अभिनंदन। सर, स्कूलों में कैसा रहेगा, क्योंकि आप स्कूल शिक्षा मंत्री? स्वाभाविक रूप से आप एक चीज देखिए, हम कहीं भी कार्यक्रम करते हैं, राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, ये हमारे लिए गौरव प्रदान करता है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के प्रति हमारे मन में समर्पण का भाव और इस बात की तरफ इंगित करता है। ये हमें एक किसी भी कार्यक्रम के पहले, किसी भी कार्यक्रम के बाद, किसी भी शिक्षण संस्थान में अध्ययन के पहले, अध्ययन के बाद, ये एक ऐसी व्यवस्था है जो आपको एक माप दायरे के अंदर, उस फ्रेम में आपको खड़ा करती है। आप स्कूल जाएगा बच्चा, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान के बाद अपना दिन शुरू करता है, उसको अंदर से अनुभूति होगी कि हम ऐसी शुरुआत कर रहे हैं जो हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे स्वयं के लिए, ये आगे आने वाले क्षण ये बहुत महत्वपूर्ण। कब से स्कूल लागू कब से स्कूलों में? ये जो अपेक्षा होगी, कोई भी कानून बनता है, कोई भी नियम, अधिकांश स्कूल स्वमेव इसका पालन करते हैं। अधिकांश संस्थाएं स्वमेव इसका पालन करती हैं। लेकिन मुझे लगता है जब ये कानून का रूप लेता है तो स्वाभाविक रूप से मैंडेटरी होगा। हर संस्था, हर स्कूल, हर संस्थान को इस पर क्रियान्वयन करना है और ये मैं तो कहूँगा बहुत ही अच्छा निर्णय। शर्मा का ये कहना है जिन्होंने आजादी में भाग नहीं लिया वो वंदे मातरम की ये महत्व को कैसे समझेंगे? विपक्ष ने वरिष्ठ नेता, उनको समझना चाहिए कि आजादी का ठेका केवल उनका नहीं था। आजादी में जिन रणबांकुरों ने भाग लिया है वो किसी एक दल के सील सिक्के के मोहताज नहीं थे। वो राष्ट्रवाद से ओतप्रोत इस देश को आजाद कराने के लिए पूरे आंदोलित भाव से उन्होंने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। और आज आप दीनदयाल जी को, आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, वाजपेयी जी को, राजमाता सिंधिया जी को, आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी को, ये ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिनकी इस देश में, आज के वर्तमान भारत में, इनकी भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है जितनी किसी अन्य की। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद का क्या गाइडलाइन पूछ रहे हैं, मदरसों के लिए क्या गाइडलाइन रहेगी? नहीं, स्वाभाविक रूप से ये हिंदुस्तान, भारत जो है हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर जो रहता है, प्रजातंत्र में हर कानून हर एक के लिए बंधनकारी है। जो राष्ट्र का नागरिक है वो राष्ट्र के कानून मानेगा। स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के ऊपर, और इसे मानना भी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कानून की आड़ क्यों लेना हम, ये तो हमको गौरव प्रदान। आज हमारे देश की टीम
किसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचती है, वहां जाने के पहले जब राष्ट्रगीत होता है वो ऊर्जा का संचार करता है पूरे देश के लोगों के अंदर, पूरे खिलाड़ियों के अंदर। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। ये कोई मतलब कानून के कारण मान्य हो तभी आप मान्य करोगे, इससे हटकर ये स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए। राष्ट्रवाद का भाव जब तक आपका, हम जिस देश में रह रहे हैं, हम जिस देश के नागरिक हैं, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। मदरसे में कंपलसरी होगा क्या? मदरसे में कंपलसरी ये हर संस्था में बंधन का आरिफ मसूद का कहना